हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने 4-5 टॉपिक को 15-16 डेज के अंदर कवर कर लिया है और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे छोटे टॉपिक को कवर करते चलेंगे और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेई नीट लेवल पे ख़त्म करेंगे। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ कार्बन पे बात किया था, जिसमें प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वाटरनरी कार्बन, जो भी कार्बन उसमें जो चीज़ भी आपको निकालने के लिए दिया था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे क्वेश्चन को किए होंगे और जो कुछ भी आप लोग को निकालने के लिए दिया गया था, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, डेल्टा कार्बन या हाइड्रोजन, आप लोग निकाले होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन में हम लोग दोबारा पढ़ेंगे अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन कौन से कार्बन होते हैं, क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है उसे जान लें, एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन कहते किसको हैं, आइए बता रहा हूँ। जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, किसको, जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एक्टिव। जुड़े हुए हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे हम लोग, एक्टिव हाइड्रोजन कहेंगे। जैसे C2H5OH, ये कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ा है। जैसे ये हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि सल्फर से जुड़ा है। जैसे ये ये कौन सा हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये तीनों कौन सा हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है। ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया, एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। जैसे ये कौन सा हाइड्रोजन हो गया, ये H2 कौन सा हाइड्रोजन हो गया, एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो ये आप लोग एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। आइए आप लोगों को इस टॉपिक पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो बोर्ड में कभी कभी आ जाते हैं। ओके, तो इसे आप लोग उतार लीजिए। तो आइए हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट 2 एक्टिव हाइड्रोजन, कि इनमें से आपको चूज करना है कि किसके पास 2 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है। पहला ऑप्शन ये है इथाइल अल्कोहल। तो हम आप लोगों को बताया अभी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुटा है, वो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 1 है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कितना बोल रहा है, 2 बोल रहा है। इसके पास भी 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा। ये इसके पास देख रहे हैं 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। ये बचा है, तो इसके पास देख रहे हैं कि 1 and 1 2 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी। कितना बोल रहा था, 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्टिव हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन इथाइल थायोल। तो इथाइल या फिर इथाइल मरकेप्टान। तो
देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन है, ये सल्फर है, ये सल्फर से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन, तो कितना आंसर होगा इसमें, एक ऑप्शन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन वन एक्टिव हाइड्रोजन, इसके पास इनमें से एक एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट। पहला ऑप्शन ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है 3 जगहों पे, इसका तो 3 आंसर हो गया, ये नहीं होगा। इसमें तो 2 जुड़ा हाइड्रोजन है, ये 2 भी नहीं हो सकता है। ये इसमें कितना है, इसमें कितना है, ये ऑक्सीजन हो गया, इस ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 हाइड्रोजन, ये कितना बोल रहा है, 1, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। ये हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन से ये हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसकी संख्या कितनी है, 2 है। ये आप लोग कितना बोल रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन 1 एक्टिव हाइड्रोजन, तो 1 एक्टिव हाइड्रोजन किसमें है, इसमें है, इथाइल अल्कोहल में, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। तो इस कंसेप्ट के बेस्ड पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोग इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ कार्बन, क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन, क्या, टाइप्स ऑफ कार्बन। ओके, तो सपोज कीजिए, मान लीजिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और लिएट कीटोन ईथर, कुछ भी, हम कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए, इसमें कुछ कार्बन को हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। ओके, ऐड कर दिया, तो ये देखिए, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को, ये कार्बन क्या है, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, गामा कार्बन। कौन सा कार्बन, गामा कार्बन। ओके, और गामा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग बोलते हैं डेल्टा कार्बन। कौन कार्बन, डेल्टा कार्बन। इसी तरह इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीक, ग्रीक अल्फाबेट लेटर, ग्रीक अल्फाबेट लेटर। यह अल्फा से लेकर ओमेगा तक होता है, 24 लेटर होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीटा कार्बन। बीटा से जो नेक्स्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गामा कार्बन। और गामा कार्बन से जो नेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, डेल्टा कार्बन। और सबसे आखिर में होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ओमेगा कार्बन। तो आप लोग इसे नोट कीजिए। इसमें 3-4 लाइन लिखवाएंगे, आप लोग लिख लीजिए। हम बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं। लिखिए, आप लोग कॉपी कलम ले लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। अब लिखिए कि फंक्शनल ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, कमा अल्फा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को गामा कार्बन, गामा कार्बन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को डेल्टा कार्बन कहा जाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के बाद नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे बीटा कार्बन, उससे जो नेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं, गामा कार्बन, और उससे जो नेक्स्ट होता है उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कार्बन। पहली लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन ये तो हो गया अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, कमा बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन से जुड़े हुए गामा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को गामा हाइड्रोजन, तथा डेल्टा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को डेल्टा कार्बन कहा जाता है। और तीसरी लाइन, कार्बन के चेन को क्या, कार्बन के चेन को
लिख लीजिएगा कार्बन के चेन को ग्रीक अल्फाबेट लेटर से सूचित किया जाता तो 3 लाइन आप लोग इसे नोट करें और हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन को कर रहे हैं। आइए उसको देखते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं तब तक कंसेप्ट नहीं। ओके, तो इस बात को आप लोग याद रखें और वीडियो के साथ साथ आप लोग आगे बढ़ते रहें। तो मान लीजिए ये दे दिया कोई क्वेश्चन, एसीटोन दे दिया, ओके, या फिर कोई सेकेंडरी अल्कोहल दे दिया या फिर टर्शियरी अल्कोहल दे दिया कोई। कि प्राइमरी सेकेंड टर्शियरी कैसे है पिछले वीडियो में आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सीख चुके हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया कुछ भी, ओके, जैसे ये दे दिया ओके, कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 5, या फिर ये दे दिया या फिर ये दे दिया या फिर ये दे दिया, ओके, या फिर ये दे दिया। ओके, पर हम लोग इतना क्वेश्चन को कर ले तो एक ही कंसेप्ट, ये क्या है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्फा कार्बन। ये भी नेक्स्ट है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। ओके, तो अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 and 1 2। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 6। निकाल सकते हैं आराम से ये क्वेश्चन। ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से नेक्स्ट बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1। बीटा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1 and 1 2। इसी प्रकार अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 1, जो ये है। बीटा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 3 और 3 निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, अल्फा से नेक्स्ट बीटा। तो अल्फा कार्बन कितना हो गया? 1। अल्फा कार्बन कितना हो गया? 1। बीटा कार्बन कितना हो गया? 3। 1 2 3। इसी प्रकार अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? नहीं है। बीटा हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 3 9। बीटा हाइड्रोजन कितना था? 3 3 6 3 3 9। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा, बीटा से नेक्स्ट गामा। अल्फा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 1। ये बीटा कार्बन की संख्या कितनी हो गई? ये बीटा कार्बन, और ये रहा बीटा कार्बन। कितना हो गया? 2। इसी प्रकार अल्फा अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन ये था 1। इसी प्रकार बीटा हाइड्रोजन कितना हो गया? 3 और 2 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। और डेल्टा
डेल्टा कार्बन है, इसमें डेल्टा कार्बन भी है, तो डेल्टा कार्बन कितना हो गया, 1 है यहाँ पे। उसके बाद डेल्टा हाइड्रोजन कितना है, डेल्टा हाइड्रोजन कितना है, 3, हम लोग 3 लिख देंगे। इस तरह से आप लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है ये। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा से नेक्स्ट बीटा कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से नेक्स्ट बीटा कार्बन। ओके, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट अल्फा कार्बन, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, नहीं होगा। ये तो हाइड्रोजन इस कार्बन के संयोजकता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, बिल्कुल है। अल्फा हाइड्रोजन 3 है, अल्फा कार्बन कितना है, 1, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। ये क्या इसमें अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, ये नेक्स्ट कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, नहीं है। ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4, इसका समझौता ऑलरेडी पूरी है। इसके पास हाइड्रोजन है, नहीं है। तो क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर आप लोग अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, या ये आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन लागू होता है, बहुत सारे रिएक्शन इस कंसेप्ट के आधार पर बेस्ड होती है। ओके, तो आप लोग इसे नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें से। निम्न में से किसके पास अल्फा H एटम उपस्थित नहीं है। देखकर बता सकते हैं ये क्या है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन इसके पास कितना है, 3 है। ये नहीं हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये भी नहीं हो सकता है। ये फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। ये इसको भी चेक कर लें। फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 3 नंबर। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी है। ये किसी में एक महत्वपूर्ण बात आती है कि ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बताते रहे 2%। ये रिएक्शन वही कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास अल्फा H एटम प्रेजेंट होता है। कौन से कंपाउंड शो करते हैं जिसके पास अल्फा H एटम प्रेजेंट होता है, क्या होता है, उपस्थित होना चाहिए। तो आप लोग कह दे कि निम्न में से कौन सा कंपाउंड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को नहीं देगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 3 नंबर। ये 2020 में 12 के क्वेश्चन पेपर में आया था, ऑप्शन यही था। तो कौन सा आंसर हो जाता है, ये, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता। ये तो हाइड्रोजन किसका है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अल्फा कार्बन बीटा कार्बन ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है तो बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, कौन देगा कौन नहीं देगा, समझ सकते हैं। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, तो ये क्या करेगा, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को देगा, बिल्कुल देगा, क्योंकि पास इसके पास अल्फा एटम प्रेजेंट है, तो क्या करेगा, ये देगा। ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। ये नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो क्या ये अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है। अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है, तो ये क्या करेगा, देगा। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, क्या करेगा, देगा। तो इस हिसाब से आप लोग अल्फा कार्बन बीटा कार्बन या अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की पहचान कर सकते हैं। तो हम लोग अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बहुत ही आगे है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एक टॉपिक आ गया था उसका, तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दीजिए। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और तो आप लोग इस वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज बता दे रहे हैं, और अगली वीडियो से हम लोग 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे। तो आप लोग कुछ इसमें याद करके लाइएगा, बता दे रहे हैं। चैन लेंथ एंड वर्ड रूट, कितना कार्बन होता है तो उसके लिए किस क्या क्या उपयोग किया जाता है, कितने कार्बन पे क्या क्या उपयोग किया जाता है। तो जैसे ये कार्बन है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, हम लोग किस हिसाब से लिखेंगे, कार्बन के हिसाब से, तो उसके पास कितना कार्बन अवेलेबल है, तो यही चीज है ये। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 हो गई, कितना 1, इसे हम लोग लिखते हैं METH मैथ। कार्बन की संख्या यदि 2 है तो उसे हम लोग लिखते हैं ETH एथ। कार्बन की संख्या 3 है तो उसे हम लोग लिखते हैं प्रो। यदि कार्बन की संख्या कितनी है, 4, तो हम लोग लिखते हैं उसे ब्यूट। कार्बन की संख्या यदि 5 है तो हम लोग लिखते हैं पेंट। इसी प्रकार कार्बन की संख्या 6 हो, 7 हो, 8 हो, तो हम लोग 5 के लिए पेंट, 4 के लिए ब्यूट, 3 के लिए प्रोप, 2 के लिए एथ, 1 के लिए मैथ, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए HEPT हेप्ट, और 8 कार्बन के लिए हम लोग ऑक्ट का इस्तेमाल करते हैं। क्या, ऑक्ट। इसी हिसाब से कार्बन नंबर 9, इसके लिए हम लोग नॉन का इस्तेमाल करते हैं। क्या, नॉन। कार्बन की संख्या यदि 10 हो गई तो इसे हम लोग लिखते हैं डेक। कितना, डेक। इसमें कुछ और चीजों को बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसे आप लोग याद करके लाइएगा, नहीं तो यहां से आप लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ सकते। यदि 11 हो गया, कार्बन की संख्या 11, तो उसे बोलते हैं अनडेक। 12 हो गया तो उसे बोलते हैं डुडेक। 13 हो गया तो ट्राइडेक। 14 हो गया टेट्राडेक। इस तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कार्बन की संख्या यदि 20 हो गई तो उसे हम लोग बोलते हैं आइकोस। कार्बन की संख्या यदि 30 हो गई तो हम लोग उसे बोलते हैं ट्राइयाकॉन्ट। ट्राइयाकॉन्ट। यदि कार्बन की संख्या 40 हो गई तो उसे हम लोग बोलते हैं टेट्राकॉन्ट। टेट्राकॉन्ट। इसी प्रकार यदि कार्बन की संख्या 50 हो गई तो उसे हम लोग बोलते हैं पेंटाकॉन्ट। ओके। और कार्बन की संख्या 60 हो गई तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, हेक्साकॉन्ट। उसी तरह कार्बन की संख्या यदि 70 हो गई तो उसे हम लोग बोलते हैं हेप्टाकॉन्ट। इसी प्रकार अगर कार्बन की संख्या 100 हो गई तो उसे हम लोग बोलते हैं सेप्ट या हेप्ट। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 कार्बन तक ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग
अगली वीडियो के लिए तैयार रखने से पहले इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चलते हैं, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।